Hello student, and today we start lecture number 3rd for partial differentiation. The topic is Euler theorem on homogeneous function. तो हमारे जो टॉपिक है वो है Euler theorem on homogeneous function. तो फर्स्ट homogeneous function क्या है और हम उसको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखो homogeneous function कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, किसी भी डिग्री एन के लिए फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। अगर डिग्री एन के लिए होमोजीनियस है तो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू, तो एक्स की पावर जो एन है तो फंक्शन क्या होगा, वाई अपॉन एक्स होगा। और अगर वाई की पावर एन है तो फंक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि हम जो एन जो फाइंड करते हैं, जो डिग्री है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई। तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पर एक्स रूट में है तो जब रूट को यहाँ से हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो जो एक्स प्लस वाई है अगर हम यहाँ देखें तो इसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1/2। तो यहाँ से हम एक्स की जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, हम पहले उसको लेंगे यहाँ पर, और यहाँ जो एक्स की पावर है उसको लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर क्या है 1। अब 1/2 जो ऊपर की जो न्यूमरेटर वाली पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर को करेंगे हम यहाँ पर माइनस, और जो भी होगा वो ही क्या होगी भाई, हमारे यहाँ पर डिग्री होगी। तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 1/2। तो ये है हमारा डिग्री फाइंड करने का रूल। अब ऑलर थ्योरम क्या होती है किसी भी होमोजेनियस फंक्शन की। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एक्स के लिए ही देखेंगे, अगर हम वाई को देखेंगे यहाँ पर तो वाई के लिए भी डिग्री क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों वेरिएबल के लिए डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए। देखो अगर हम वाई के लिए देखते हैं तो वाई की पावर क्या है यहाँ पर 1/2, और यहाँ वाई की पावर क्या है 1। तो 1/2 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 1/2। तो ये हो जाएगी, ये भी डिग्री क्या होगी माइनस के 1/2। तो हम एक्स के लिए भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं एक्स से भी, और वाई वेरिएबल से भी हम डिग्री को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये ऑलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में ऑलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन के लिए, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। यू इज ए फंक्शन, यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, मान लीजिए यू हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, एन क्या है, एन यहाँ पर डिग्री है, और ये क्या है हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। तो हमें यहाँ पर ये ऑलर थ्योरम किसी के लिए भी फंक्शन के लिए हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो हमें ऑलर थ्योरम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ इफ़ यू इज होमोजीनियस फंक्शन, ये तो था हमारे पास एक्स और वाई फंक्शन के लिए। मान लीजिए अगर फंक्शन एक्स वाई एंड जेड में हो ऑफ डिग्री एन के लिए, तो फिर हमारे पास में ऑलर थ्योरम क्या होगी, तो वो हमारे पास ऑलर थ्योरम बनेगी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू। एन इज द डिग्री एंड यू इज द फंक्शन फॉर एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल के लिए होगा। यहाँ पर तीनों के तीनों वेरिएबल हैं तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई जेड था, ये दो वेरिएबल के लिए था तो यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल थे। तो ये था हमारा होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू कोई फंक्शन है यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई देन शो दैट, और ये हमें शो करना है कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, ये हमें शो करके यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर इसको स्टार्टिंग क्या होगा, सभी के लिए सब सेम ही रूल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो वो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास में, गिवन यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारा यू हमें गिवन है। अब देखो साइन को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, जब ये इन्वर्स है और इन्वर्स को जब हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो इन्वर्स क्या हो जाएगा,
इन्वर्स फिनिश हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इधर आने पर साइन बन जाएगा और ये साइन के साथ क्या हो जाएगा यू। तो साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और यही क्या है भाई हमारा एफ एक्स वाई फंक्शन, दो वेरिएबल हैं तो एफ एक्स वाई। अब हम इसी को मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो पहले हमारा फंक्शन था u इक्वल टू दिस, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो बहुत क्या हो जाएगा, लेंथी, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब हम साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन यू इसके बराबर है और ये फंक्शन के बराबर है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है, आपको हम इस फंक्शन को भी ले सकते हैं और इस फंक्शन को भी, लेकिन हम किस फंक्शन को लेके चलते हैं हमेशा, दिस फंक्शन को। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो गया, साइन यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर, साइन यू। अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं डिग्री, डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई इज, पहले वो होमोजीनियस है या नहीं है भाई, होमोजीनियस देखेंगे, इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन। अब देखो डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो ऊपर पावर कितनी है 2 और नीचे पावर कितनी है 1, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितनी होगी हमारे पास में डिग्री 1। तो यहाँ से जो डिग्री होगी वो क्या फाइंड होगी हमारे पास 1, चाहे आप x के लिए फाइंड करो या फिर y के लिए आप फाइंड करो, तो दोनों के लिए डिग्री क्या है, सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर डिग्री सेम है तो फंक्शन क्या है हमारा, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है किसके लिए, वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अगर होमोजीनियस है तो वो ऑलर थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा, देन बाई ओलर थ्योरम। अब ऑलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स डेल, अब देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स वाई, हमारा फंक्शन क्या है, एफ में है, तो हम ऑलर थ्योरम को भी उसी में कन्वर्ट रखेंगे, एफ में। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एन यू। एन क्या था, डिग्री, और डिग्री क्या है हमारे पास में 1। तो हम यहाँ से जो वैल्यू पुट करेंगे वो जाएगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में u। हाँ सॉरी, ये देखो ये हम फंक्शन को क्या लेके चल रहे हैं, f लेके चल रहे हैं, हम फंक्शन को f लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर u की जगह यहाँ भी क्या होगा, f ही लेके चलेंगे, u की जगह हम यहाँ पर फंक्शन f को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा f। अब नाउ x डेल अपॉन डेल x, तो इसको हम प्रूफ कर देंगे, तो इस टोटल को ही हम शो कर देंगे यहाँ पर। तो पहले हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया, अब f जो फंक्शन क्या है हमारे पास में, साइन यू। तो फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, और f की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ हमारे पास में साइन यू, और इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई f में करेंगे तो फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर भी, साइन यू। f की वैल्यू क्या, फंक्शन इज दिस साइन यू। नाउ x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है साइन यू का। तो देखो यहाँ x है और यहाँ क्या है u, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले साइन का करेंगे और फिर आफ्टर दैट u का करेंगे। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस x। तो पहले साइन का अगर हम करेंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा कॉस u, टोटल का हो जाएगा कॉस u। अब ये u है, इसका दोबारा करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो u का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई। अगेन देखो फिर यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है साइन यू का। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर पहले साइन का करेंगे क्योंकि यहाँ y है और यहाँ क्या है u, तो पहले साइन का करेंगे, आफ्टर दैट फिर u का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो साइन का क्या कितना होगा डिफरेंशिएशन, कॉस। तो पहले साइन का हमने किया कॉस u, और फिर हम u का करेंगे तो u का कितना हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y। इस बार y के रेस्पेक्ट में करना तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन u। नाउ
यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो देखो यहाँ भी कॉस यू है, यहाँ भी कॉस यू है, तो यहाँ से कॉस यू को हम कॉमन निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन यू। साइन यू को इधर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ क्या वैल्यू फाइंड होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉस यू। ये इधर जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा यहाँ पर, और साइन यू अपॉन कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन, और ये यू है तो यहाँ भी क्या होगा यू, और यही हमें क्या करना था भाई यहाँ पर शो करना था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दो क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करने हैं। दोनों क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पर u इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई सो दैट दिस, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। पहले हम कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे फंक्शन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल हैं तो एक्स वाई। अब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस यू होगा। सेम फिर कॉस यू में डिग्री फाइंड देंगे, तो डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पर यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर कितनी होगी, जब हम यहाँ पर रूट हटाएंगे तो यहाँ से देखो अगर हम डिग्री फाइंड करते हैं तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस नीचे वाली डिग्री, नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं तो यहाँ एक्स की पावर है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो क्या होगा हमारे पास में 1/2। तो डिग्री क्या होगी इसकी 1/2, तो n की वैल्यू 1/2। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। इफ़ u इक्वल टू दिस है तो जब लॉग को हम इधर लेके जाते हैं, तो जब लॉग को सेकंड अदर साइड में लेके जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो ये जब लॉग को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर u इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, और यही क्या कहलाएगा हमारा भाई यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा एफ एक्स वाई। अब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर e की पावर u, ये भी आपको ही सॉल्व करना है। e की पावर u हो जाएगा, फिर दोबारा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और डिग्री क्या निकलेगी यहाँ पर पावर क्या है 4, यहाँ क्या है 1, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। बाद में ये आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। इफ़ u इक्वल टू टेन इनवर्स दिस गिवन है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट वही हमारा प्रोसीजर रहेगा जो हमें गिवन है, u इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। अब टेन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स फिनिश हो जाएगा और इधर आने पर क्या बन जाएगा वो टेन, तो ये बन जाएगा टेन u इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी इक्वल टू में एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस के वाई, और ये क्या बन जाएगा भाई हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई, और इसी को क्या मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो वो डिग्री से पता लगेगा कि दोनों वेरिएबल के लिए हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ y की पावर 3 यहाँ y की पावर 1 है, तो 3 माइनस 1 2, तो दोनों की डिग्री क्या है हमारे पास में, डिग्री हमारे पास दोनों ही वेरिएबल से 2 फाइंड है। तो इसका मतलब नाउ वी कैन से दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस इन x एंड y ऑफ, अब इसकी देखो डिग्री क्या है, डिग्री अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड की थी, डिग्री 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर पावर कितनी है 3 माइनस नीचे पावर कितनी है 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2। नाउ देन ऑलर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, द ऑलर थ्योरम वो है x, और यहाँ फंक्शन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखो x फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर टेन यू है, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा यहाँ पर
टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन यू एंड इक्वल टू, अब देखो एन इज द डिग्री, और डिग्री कितनी है हमारे पास यहाँ पर टू, और देखो ये भी यू नहीं है, बार बार ये यू, ये फंक्शन एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर टेन यू। अब ये है हमारे पास में वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये एक्स टेन का डिफ्रेंसिएशन, देखो टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं है तो पहले तो टेन का करेंगे, तो पूरा टेन का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, तो ये तो हो गया टेन का। अब फिर अगेन यू का करेंगे, तो जब यू का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये फिनिश प्लस वाई। नाउ अगेन ये y के रेस्पेक्ट में करना है u का, देखो यहाँ x एज ए कांस्टेंट होता अगर x हो, लेकिन यहाँ x नहीं, ये क्या है u, इसीलिए हम पहले tan का करेंगे, तो tan का फिर अगेन क्या होता है tan का होगा सेक स्क्वायर u, फिर u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, ये वैल्यू है टू tan u। नाउ अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमें सेक स्क्वायर यू, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे सेक स्क्वायर यू को, जो हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो वैल्यू हमें फाइंड होगी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई एंड इक्वल टू टू टेन यू। नाउ सेक स्क्वायर यू को इधर लेके जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू टेन यू और अपॉन में सेक स्क्वायर यू। इसको सॉल्व करेंगे, टेन यू, टेन बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू, देखो साइन टेन यू का क्या हो जाएगा हमारे पास में, टेन होता है साइन यू अपॉन कॉस यू, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर यू, तो देखो सेक स्क्वायर यू, देखो टेन यू इक्वल टू होता है साइन यू अपॉन कॉस यू, और जो सेक एक्स बराबर किसके होता है वन अपॉन कॉस एक्स के, तो जब हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेक स्क्वायर एक्स वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया टेन की वैल्यू हो गई, और ये किसकी हो जाएगी सेक को भी हम किस में लिखेंगे कॉस में, क्योंकि हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है साइन या कॉस में, साइन में है, तो हमारे पास सेक स्क्वायर तो रहेगा नहीं, तो हमने सेक को कॉस में लिखा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऊपर और बीच में बीच की वैल्यू की करेंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू फाइंड होगी ये होगी टू साइन यू इंटू कॉस स्क्वायर, ये भी यू होगा कॉस स्क्वायर यू अपॉन कॉस स्क्वायर यू की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड होगा कॉस यू, अब पावर से ये फिनिश हो जाएगी वैल्यू, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड होगा टू साइन यू, और ये कितना है कॉस यू, और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन टू यू का फॉर्मूला कितना होता है टू साइन यू कॉस यू, ये जो भी है ये ध्यान रखना कि ये u है, फोर कहीं पर भी नहीं है, ये u है। तो अब हमें यहाँ से जो वैल्यू फाइंड हुई है वो ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई और इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई साइन टू यू। अब यहाँ से इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम टू। नाउ अब देखो हमें ये इक्वेशन नंबर टू हमें फाइंड हुई है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब इसका वन टाइम अगेन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी तो ये होगा डेल एक्स स्क्वायर होगा, और देखो ये वाई के रेस्पेक्ट में भी टू टाइम है, तो एक बार पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स
वी गेट। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ध्यान रखना y एज ए कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये x है और ये भी एक फंक्शन है, ये भी x के रेस्पेक्ट में करना है इसका भी हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक बार तो है ऑलरेडी, एक बार और हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इस बार ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और x का क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस y, जब हम y में करेंगे y और डेल u अपॉन डेल y, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड होगी, नाउ देखो y एज ए कांस्टेंट है लेकिन डेल के साथ है, और हमें इसका y एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा। जब डेल का करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, तो ये हो जाएगी देखो डेल u अपॉन x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डेल y, क्योंकि ये हो जाएगा डेल x और ये डेल y। नाउ ये डेल स्क्वायर होगा, सॉरी डेल तो है ऑलरेडी, जब इसका एक अगेन इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन x के रेस्पेक्ट में करना है डेल x, और ये कितना है हमारा डेल y, इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में साइन 2u का करेंगे, तो पहले साइन का करेंगे फिर u का करेंगे, तो साइन का क्या होता है हमारा डिफ्रेंसिएशन cos 2u, cos 2u का हो गया। अब 2u का करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2u x नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास में 2 और u का कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 cos 2u और डेल u अपॉन डेल x। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा x के रेस्पेक्ट में। अब हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में। नाउ अब अगेन हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अभी हमने x के रेस्पेक्ट में किया था, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का कर रहे थे, हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 भी लिख ली है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, बार बार हमें पेज की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर देखने में, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख लिया है। अब इसका अगेन कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो जब हम x के, ये क्या है हमारे पास में x है, x क्या होगा एज ए कांस्टेंट होगा हमारा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज इट इज रहेगा। डेल का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल y, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल x प्लस, अब ये y है और ये डेल है, तो इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोनों का होगा सेम, वही फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, y फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस इस बार सेकेंड एज इट इज डेल u अपॉन डेल y एज इट इज, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो y का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 1 इक्वल टू साइन का करो, y के रेस्पेक्ट में पहले साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos 2u। अब 2u का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2 एज ए कांस्टेंट, और u का जब करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y। नाउ इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे इसमें, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी इक्वेशन डेल u अपॉन डेल y डेल x प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल y। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos 2u और डेल u अपॉन डेल y, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर, सॉरी ये थी थर्ड, ये हो जाएगी फोर्थ। तो अब हमारे पास में थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना था, ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पर।
तो ये दोनों आपस में क्या हैं, ऐड हैं। तो हम क्या करें, थर्ड को और फोर्थ को क्या कर लें, यहाँ पर ऐड कर लें, क्योंकि ये दोनों भी ऐड हैं। तो यहाँ पर करेंगे ऐड, देखो अब थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और ये हमारे पास में फोर इक्वेशन है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो देखो हमारे पास जो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यहाँ एक्स है, लेकिन हमें यहाँ पे शो क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में एक्स की मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बोथ साइड में। सेम ऐसे ही डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये आया था हमारे पास यहाँ पर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसके साथ वाई है और हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फोर में वाई की मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इन किसमें, देखो थर्ड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसकी, एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड फोर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई की, एंड और फिर क्या करना है, उनको ऐड करना है, ऐड 3+4 आफ्टर दैट। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं थ्री में एक्स की। तो देखो थ्री जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी थ्री, इसमें हम एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे यहाँ पर। तो प्लस अब फोर में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, वाई की। तो जब फोर में वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस इसमें वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस इसमें वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी उसका क्या था, 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसमें एक्स की मल्टीप्लाई होनी है तो ये हो जाएगा 2x cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसमें y की मल्टीप्लाई होगी फोर्थ में तो ये हो जाएगा 2y cos 2u और डेल यू अपॉन डेल वाई। नाउ अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास में सेम एज इट इज़ है। तो पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, ये है वाई स्क्वायर वाला फंक्शन हमारा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वेरिएबल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब नाउ देखो ये भी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन और ये भी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास ये हो जाएंगे यहाँ पर प्लस के 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। आप चाहो तो पहले डेल एक्स को लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल वाई को लिख सकते हैं, दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास में ये और ये पार्ट दोनों मिलकर 1 और +1 कितने हो गए 2, दिस पार्ट एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। नाउ अब क्या रह गया हमारे पास, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो कुछ कॉमन है तो देखो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमें, cos 2 यहाँ है, cos 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका मतलब 2 cos 2u कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से तो हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। नाउ सॉल्व करेंगे अगेन इसको, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी सेम होगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन
डेल एक्स डेल वाई। नाउ देखो अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में टू कॉस टू यू। नाउ ये है हमारे पास में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। नाउ नाउ अब देखो एक्स वाई एक्स यू अपॉन एक्स यू अपॉन अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स वाले को हम एक साइड में लेते हैं, तो ये दोनों इस दोनों को एक साइड में, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना क्या हो जाएगा, माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड होगी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दिस वैल्यू ये एज इट इज होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर शो जो करना है उसी में ये वैल्यू है डेल एवर। अब हम देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर टू कॉस टू यू और ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। मैंने ब्रैकेट ही लिया है, ठीक है, ब्रैकेट लिया है, अभी माइनस के मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, इक्वल टू। नाउ तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन है जो हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जब ये कॉमन है तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ये दिस वैल्यू टू कॉस टू यू, यहाँ से तो ये वैल्यू बचेगी, ये ऑलरेडी कॉमन आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा वन। तो दिस नाउ अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये ऑलरेडी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू थी वो क्या थी, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू। तो इसका मतलब इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन यू। सेम ये है हमारे पास, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर साइन टू यू और ये ब्रैकेट में हमारे पास में टू कॉस टू यू एंड माइनस के वन। अब देखो जो हमें यहाँ पर शो करना था वो धीरे धीरे हमारा कंप्लीट होता हुआ आ रहा है। हमें जो यहाँ पर प्रूफ करना था वो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स दिस फंक्शन, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में साइन टू यू है हमारे पास, यहाँ भी साइन टू यू है, ऑलरेडी साइन टू यू है, यहाँ भी साइन टू यू बन रहा है। अब ये इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। कन्वर्ट कैसे हो, नाउ देखो अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, इसको हमें साइन में चेंज करना है। तो साइन का इसके तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ये हमें ये किसकी वैल्यू है, ये टू की है, अगर मैं यहाँ टू की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा टू कॉस टू एक्स इक्वल टू, तो यहाँ भी टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू वन जा टू माइनस टू टू जा फोर साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर टू माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन टू यू ब्रैकेट, तो इस वैल्यू की जगह हो जाएगी टू वैल्यू टू माइनस फोर साइन स्क्वायर यू और माइनस के वन। तो यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड होगी साइन टू यू, तो टू में से वन को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो वन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू, और यही हमें क्या करना था इसमें राइट हैंड साइड में शो। तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई, जो शो करना था हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू, ये सब यू है, ध्यान रखना ये फोर नहीं है, और यही हमें करना था यहाँ पर प्रूफ करना था।
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए आएगा। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स दिस सो दैट, कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आपको शो करनी है। तो साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन यू बन जाएगा फंक्शन। तो डे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई करना है। यहाँ पर भी पहले वही, आप पहले फंक्शन देखना है कि वो हमारा होमोजीनियस है। तो पहले डिग्री फाइंड करेंगे, तो डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ भी डिग्री क्या होगी हमारे पास में, एक्स की पावर 1/2, ये 1/2, तो यहाँ डिग्री क्या आती है 0, तो यहाँ पर 0 होगी। यहाँ डिग्री क्या होगी 1/3 माइनस के 1/2। यहाँ पर सेम अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के बिल्कुल रिलेटेड है। साइन इनवर्स को इधर लेके चले जाएंगे, साइन यू हो जाएगा। और फिर वही जैसे अभी हमने किया था, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, फिर अगेन एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, फिर अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर अगेन वाई के रेस्पेक्ट में। वही पहले ऑलर थ्योरम बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे होमोजीनियस को, फिर वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाले में, वाई की मल्टीप्लाई वाई वाले में, दोनों को ऐड कर देंगे। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए थे। तो ये हमारा जो टॉपिक था होमोजीनियस का, ये कंप्लीट हुआ है। अब इसी यूनिट के लिए हम नेक्स्ट चेंज द वेरिएबल में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।